मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है जगत दीदी की किस बात की गारंटी उनके चाचा जी ने ली और उनकी भाभी के अफेयर को लोग फेसबुक पर क्यों बोल रहे हैं। साथ में क्या भाभी ने बेहोश टॉक पे जाने के लिए पैसे दिए हैं और उनकी संघर्ष की कहानी में लोचा इतना ज़्यादा क्यों है और वो जगत दीदी को क्रेडिट क्यों नहीं देना चाहती हैं। इससे पहले बात कर लेती हूँ हमारे नए नए जन्मे चाचा जी के बारे में। तो चाचा जी एक पैनल पर नहीं गए जहां पर उन्होंने अपनी बात क्लियर कर ली कि भाई चाचा और जगत दीदी का कोई गलत रिश्ता नहीं है, वो लोग चाचा भतीजे हैं, वहीं पे बात खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये चाचा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, रायता पे रायता फैला रहे हैं। ये कई पैनल पे गए, वहां इनसे पूछा गया कि जगत दीदी जगत भाभी को ट्रोल क्यों करा रही हैं और जहां पे जगत भाभी की ट्रोलिंग होती है उस टाइम पे वो जाके दिल क्यों दे रही हैं। तो जगत चाचा ने इस बात को क्लियर किया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बहुत बीमार रहती है, वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ेगी। वहां पे दिल इसलिए दिया गया होगा क्योंकि उसके लिए कुछ अच्छी बात बोली गई होगी उस पैनल पे। तो वहां पे सामने वाले जिसके पैनल पे जगत चाचा गए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहां पे दिल हमेशा देती है जब जगत भाभी के खिलाफ गंदी गंदी बातें होती हैं। तो लोग तो यही बोलेंगे कि जगत दीदी को बड़ा मजा आ रहा है जगत भाभी की ट्रोलिंग करा के। उन्होंने बोला कि राज फैमिली भी बहुत सारे पैनलों पर भटकती है लेकिन वहां जाके दिल नहीं देती है जहां पे जगत दीदी की ट्रोलिंग हो रही हो गंदी तरीके से। चाचा से आगे कहा जाता है कि जगत दीदी तो उस चैनल पर हमेशा जाती हैं, दिल दे के आती हैं और उसके साथ उनके भाई भी जाते हैं, तो इसका मतलब वो चैनल जगत दीदी की ही पीआर है और वहां से गालियां जगत भाभी को दिलवाई जाती है। तो जगत चाचा ने कहा है कि अब जगत दीदी ऐसा कुछ नहीं करेंगी, वो उनकी गारंटी लेते हैं और वो नंबर भी दे रहे थे बेचारे कि अगर जगत दीदी कुछ ऐसा करेंगी तो उनको फोन करके बता देना, वो जगत दीदी को संभाल लेंगे। जगत दीदी की वो पूरी गारंटी लेते हैं। इसका मतलब कि जगत चाचा के कहे अनुसार अब जगत दीदी चलेंगी। वहां पे जगत चाचा यही कहना चाह रहे थे और वहां पे मुझे सबसे ज्यादा उस पैनल पे हंसी आई जगत चाचा को सुन के कि वो नंबर दे रहे थे जगत दीदी की गारंटी लेने के लिए। इसका मतलब जगत दीदी का और चाचा का जो रिश्ता है काफी पर्सनल है, एक दूसरे की बातें मानते हैं, तभी तो जगत चाचा गारंटी ले रहे हैं कि वो जो कहेंगे जगत दीदी वही करेंगी। और उस पैनल को सुनकर मुझे सबसे ज्यादा हंसी आई जगत चाचा का नंबर देना। जगत चाचा एक पैनल पर और नंबर दे चुके थे, उस पैनल पर भी नंबर दे रहे थे, पर वहां के लोगों को दिलचस्पी नहीं था जगत चाचा के नंबर लेने का, इसीलिए सब लोगों ने इग्नोर कर दिया और मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाचा जगत दीदी को लेकर इतनी गारंटी कैसे ले रहे हैं और जगत दीदी इनको कुछ कह क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये इतना रायता फैला रहे हैं। पता नहीं जगत दीदी जान रही है इनके रायते को कि नहीं जान रही है, मुझे तो टेंशन हो रही है। मेरे पास एक कमेंट आ रहा है, बार बार आ रहा है, मैं उसे डिलीट कर रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये जगत चाचा पहले जगत दीदी की तारीफ करने के लिए पैनल पर जाएंगे और फिर बाद में यही पैनल वाले और रिएक्शन वालों को कुछ सबूत देंगे, क्योंकि इटारसी से ये जगत दीदी को जानते हैं और इनके पास कुछ सबूत है जो लोगों को बांटेंगे। सिर्फ जगत दीदी को दिखाने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं पैनल पर, लेकिन पीठ पीछे ये लोगों को सबूत बांट रहे हैं। और एक दो हफ्ते में जगत दीदी का कुछ ऐसा नया आने वाला है जो देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। तो ये सारे कमेंट मैं वैसे डिलीट कर दे रही हूँ, लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा कुछ करेंगे जगत चाचा? मुझे तो टेंशन हो रही है जगत दीदी की। जगत दीदी को इनको रोक देना चाहिए था कि भाई पैनल पे मत जाओ, मेरी गारंटी मत लो। मेरी गारंटी लेने के लिए मेरा भाई है, मेरे सगे पापा है, चाचा है, तुम कौन होते हो? उसके बाद इनकी एक डांस वीडियो इनकी भाभी ने, वकील साहिबा ने डाली है फेसबुक पर, तो वहां पे भी लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ कमेंट मैं यहाँ लगा दूंगी। तो अभी तो जगत दीदी और जगत चाचा को लेकर लोग गलत बोल रहे थे, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो वहां पे इनकी भाभी के साथ एकदम डांस कर रहे थे औरतों के बीच में घुस के, तो लोग बोल रहे हैं कि इनकी भाभी का शादी से पहले इनके साथ वो था। मैं कमेंट लगा दे रही हूँ, क्या ही बोलूँ। तो ये सारी चीजें बहुत रायता फैला रहे हैं जगत चाचा, इनके परिवार को समेटना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए और कमेंट पढ़ के आप लोग को अंदाजा हो गया होगा कि चाचा इनके घर के लिए कितने खतरनाक साबित होने वाले हैं। ये एक कमेंट नहीं, बहुत सारे कमेंट ऐसे गंदे गंदे आ रहे हैं चाचा को लेकर। अब चलिए जानते हैं वकील साहिबा के संघर्ष की कहानी। जो स्क्रिप्ट उन्होंने बेहोश टॉक में सुनाई है उसको लेकर भी कमेंट आ रहे थे, मेरे पास भी आ रहे थे कि ये बेहोश टॉक में क्यों जाएंगी, इनकी कोई संघर्ष की कहानी ही नहीं थी, कोई स्ट्रगल इन्होंने लाइफ में किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने पैसे देके वहां पर गई हैं। अब देखो ये पैसे देके गई हैं या पैसे मिले हैं ये बात तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो इनके स्ट्रगल की कहानी है उनको सुनकर मजाक बना रहे हैं लोग। वहां पे जाके देखो तो कोई भी पॉजिटिव कमेंट नहीं है, सब कोई मजे लेने के लिए ही वो वीडियो देखा है। उसका कारण है कि कहीं
ना कहीं इन्होंने वहाँ पे उल्टा पुल्टा बोल के आया है। ये शादी के पहले इंस्टा चलाती थी, इंस्टा प्राइवेट था, और जब ये घर पे आई, वकालत भी की 1-2 महीना, इसके बाद इनको ज़्यादा दिलचस्पी इंस्टा पे रील बनाने में हुआ। फिर इनको एक प्रमोशन मिला जिसमें 1000 रुपये मिले और लोग इनको गंदे कमेंट्स करते रहे। इनके संघर्ष की कहानी में अगर आप देखेंगे तो एक लखपति भाभी ने वहां पे बताया कि कमेंट की वजह से ये काफी परेशान रहती थी और वही इनका संघर्ष था, क्योंकि इनके जिंदगी में तो और कोई संघर्ष उस पूरी कहानी में आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ ये परेशान रहती थी कमेंट की वजह से, और कमेंट को ट्रोलिंग का नाम दे रही थी, जबकि कोई वीडियो इनके लिए वैसी नहीं बनती थी। ये प्रेगनेंसी में काम कर रही थी तो लोग इनको ट्रोल कर रहे थे। लोग कह रहे थे इनको नाचना नहीं आता है और वीडियो बनाने आ गई, क्योंकि ये डांस करना नहीं जानती थी। इन्होंने वहां पे एक बार भी इन्होंने अपने ननद का नाम नहीं लिया कि मैंने नाचना अपनी ननद से सीखा है। इन्होंने खुद और अपने पति को क्रेडिट दिया कि धीरे धीरे इन्होंने नाचना सीखा, और जब ये नाच ली तो इनके संघर्ष की कहानी आगे बढ़ती है। फिर लोग कमेंट करते हैं कि ये दिन में काम नहीं करती है, वीडियो बनाती रहती है, कोई काम नहीं करती है, सास की सेवा नहीं करती है। तो वहां पे सच बोल रहे थे लोग। इसे मैं ट्रोलिंग नहीं मानूंगी लखपतिया भाभी, ये लोग सच बोल रहे थे कि वो जो आपकी सास हैं, पहले आपकी ननद को बिठा के खिलाती हैं, चाय बनाती हैं, फिर आप आ गई तो आप भी एक कप चाय बना के उनको नहीं देती हैं। आपने बोला कि आपको सोने का कोई टेंशन नहीं होता था, उठने का कोई टेंशन नहीं होता था, बस आपको ये देखना होता था कि आपको कब नाचना है, कब वीडियो बनाना है, और यही आपके संघर्ष था, आपको यही संघर्ष करना था। आप 8 बजे भी उठती थी, फिर आपके दिमाग में यही चलता था कि चाय किसी को नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं करना है, नहा लूं और बस तैयार हो जाऊं और मुझे नाचना है। फिर हमारी ये लखपतिया भाभी नाचते नाचते आज यूट्यूब पर इतनी फेमस हो गई हैं। इन्होंने बताया है कि ये 2-2.5 लाख रुपए कमा लेती हैं। 1 लाख रुपए हमारी भाभी के लिए कमाना आसान नहीं था। उसके लिए इन्होंने बताया कि ये प्रेगनेंसी में भी वीडियो बनाती थी, नाचती थी, और लोग इन्हें गंदे कमेंट्स करते थे कि तुम प्रेगनेंसी में क्यों नाच रही हो। तो भाभी जी, आपको इसे गंदे कमेंट नहीं बोलना चाहिए। लोग आपकी चिंता जताते थे कि बच्चे के साथ आप डांस कर रही हो तो कहीं आपके बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। तो कमेंट करना अगर संघर्ष है तो ऐसे तो बड़े बड़े ब्लॉगर को बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। जो भी सोशल मीडिया पर हैं उनको तो कमेंट आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, निगेटिव भी आएंगे। जरूरी नहीं कि आपको सब कोई पसंद करे। और जो आप कह रही थी कि काम को लेकर कमेंट आते हैं कि अपने सास की सेवा नहीं करती, काम नहीं करती, तो आप सच में काम नहीं करती हैं। वीडियो बनाना अलग बात है और परिवार को लेके चलना वो अलग बात है। यहाँ पे निकी और कामनी का भी मैं बोलूंगी, उनको संघर्ष की कहानी कहते हैं, जहाँ पे वो लोग घर का काम भी करती हैं और उसके साथ वीडियो भी बनाती हैं। उसको कहते हैं मेहनत करना। वो अपने आराम के टाइम को निकाल के उसमें आराम नहीं करती हैं और वहाँ पे वीडियो बनाती हैं और आज लाखों कमा रही हैं। उसे कहते हैं भाभी संघर्ष। आप आराम से 8 बजे उठती हैं, आपके बेटी का सब कुछ आपके सास कर देती हैं। उठते ही आपके पति कैमरा ले लेते हैं और आप लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसे संघर्ष नहीं बोलते हैं, इसे आराम बोलते हैं। वहां पे रोना धोना भी भाभी जी ने मचाया था, क्योंकि भाई ये तो जगत दीदी की भाभी हैं और जगत दीदी की संघर्ष की कहानी तो ये देख के गई थी, उन्होंने भी रोना धोना मचाया था। जगत दीदी का चलो रोना धोना चलो सही था, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर शुरू किया था चैनल और उनके पति के नाम का सहारा भी था। ऐसा नहीं कह सकते कि वो अकेले ही शुरू कर लेती, वो पति की वजह से फेमस हुई थी। लेकिन आप अपने ननद की वजह से फेमस हुई हैं। जो आप कह रही हैं कि आप मायके से शादी करके यहाँ पे आई और आपके हस्बैंड एक कंटेंट क्रिएटर थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, उनका बिजनेस ठप हो गया तो आपने भी वीडियो बनाना सोचा, घर बैठे कमाना सोचा। तो ये अच्छी बात है, घर बैठे कमाना सोचा। लेकिन रही बात कंटेंट क्रिएटर, आपके हस्बैंड नहीं थे, वो आपके ननद के वीडियो में कभी कभार दिख जाते थे। कंटेंट क्रिएटर आपकी ननद थी, लेकिन आपने अपने ननद का नाम कहीं भी नहीं लिया, सीधे लिया कि परिवार में मम्मी पापा दीदी सबने सपोर्ट किया तो सपोर्ट तो करेंगे। दीदी क्या सपोर्ट करेंगे, दीदी खुद ही बैठ के खाती हैं, उनकी मम्मी उनको बना के खिलाती हैं। दीदी की भी कोई संघर्ष की कहानी नहीं, आराम से बना बनाया मिलता है। बेटी का भी सब कुछ करती हैं, आंटी जी कपड़े उपड़े धोती हैं। मुझे आंटी जी के लिए दुख लगता है कि बेटी भी उनको 1 कप चाय नहीं देती है और बहू भी नहीं देती है। अगर आप लोग ये जाके वहां बताती कि मैं अपने सास ससुर की सेवा करते करते अपने आराम के टाइम में एक वीडियो बनाना शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंची, तब लगता कि आप रियल में वहां पे अपनी स्टोरी सुनाने गई थी।
वहाँ पे आपकी स्टोरी सुन के किसी को मतलब दुख या तकलीफ नहीं फील हुआ, हंसी आ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने आपकी जर्नी शादी से लेके अब तक देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने आराम किया है, आपके पेट में बच्चा था, आंटी जी आपको नीचे नहीं उतरने देती थी, सिर्फ आपको बेड पे बैठ के नाचना होता था, मटकना होता था और वीडियो बनाना होता था। तो ये संघर्ष नहीं, और जिसको आप ट्रोलिंग का नाम दे रही हो, उन्हीं की वजह से व्यूज आते थे और उन्हीं की वजह से आप 2-2.5 लाख रुपए कमा लेती थी। वैसे भाभी जी, आप 2-2.5 लाख रुपए कमाती हैं, लेकिन आपके पति भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लेकिन आप लोग अपने ननद को ही ठगते हो। कहीं भी जाना आना होता है तो आपके पति तेल का पैसा दीदी से ही मांगते हैं। अन्नप्राशन में 200 रुपए आप दी, ये बड़ी हैरानी की बात है। जब आप लाखों कमाती हैं तो कम से कम 50-60 हजार रुपए का तो सामान आप अपनी ननद को तो दिला ही सकती हैं। तो भाभी जी, ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा आपको, बैठे बिठाए आपको सब मिल गया। आपकी ननद फेमस थी, बस आपको मौज मस्ती में चैनल खड़ा करना था। आपने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसमें ननद आती थी, आपकी वीडियो वायरल होती थी और आपके हस्बैंड भी आते थे, लोग उनको पहचानते थे जगत दीदी के भाई के रूप में, और आप भाभी के रूप में आई। उन्होंने वीडियो दिखाया, शादी में आपके सब कोई आया था, तो आप फेमस तो वहीं से हो गई थी। आप कभी भी वीडियो बनाती तो आप फेमस हो जाती, और आपकी कोई संघर्ष की कहानी नहीं है। आप चाहे जितने बजे सो के उठे, चाहे काम करे ना करें, आपकी सास तो है ही है। आप लोग बोलते हो कि आपके घर में काम करने वाली है, कोई काम करने वाली नहीं है। मैंने देखा है, आंटी जी व्रत में बेचारी बना रही थी और जगत दीदी वहां पे दिखा रही थी कि हेलो गाइज, मेरी मम्मी देखो, पूजा के लिए गहने बना रही थी। तब मुझे बड़ा दुख हुआ आंटी जी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्रत रहते हैं, हमारी मम्मियाँ भी रहती थी, हम कुंवारे भी रहते थे, तो उनका काम कर देते थे व्रत के दिन कि चलो मम्मी को आराम हो जाए। वहां पे बहू को आराम मिल रहा था, इनको कोई काम नहीं करना था। आंटी जी ने पूरा व्रत का तैयारी किया, सब कुछ किया इस उम्र में। तो इस बेटी बहू के रहने का क्या फायदा है? सिर्फ सोशल मीडिया पे नाचना ही सब कुछ नहीं होता है, रिश्तों को लेकर चलना, उनको खुश करना भी बहुत मायने रखता है। तो जगत दीदी का मुझे लगता है कि कोई रिश्ता ढंग से ये निभा नहीं पाती हैं। ससुराल का रिश्ते का छीछा लेदर इन्होंने कर ही लिया था बेहोश टॉक पे जाके, और उसके बाद आप लोग को पता ही है, जब इनका गर्ज होता है तो ससुराल चली जाती हैं, उसके बाद ये पूछती भी नहीं है ससुराल वालों को। उसके बाद इनका देखा जाए, इनकी भाभी को, तो भाभी भी बस काम चलाऊ हैं, हाय हेलो हा हा हू करती हैं अपनी सास से। अच्छा, काम कराने को बोल दो तो भाभी और ननद की हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग मौज मस्ती से चैन से हैं, कोई संघर्ष नहीं है आपकी जिंदगी में। अगर आप लोग को लगता है कि इनकी जिंदगी में कोई संघर्ष है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।